दोस्तों आज तारीख है 17 अप्रैल 2020 और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब की कलेक्शंस हम आपके लिए लेकर के आए दोस्तों। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियोस भी मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को दी जाने वाली फंडिंग रोकने का निर्देश जारी किया है? Which country has recently issued a directive to stop funding to the World Health Organization WHO? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। और बता दें दोस्तों कि पिछले काफ़ी दिनों से अमेरिका और WHO के बीच में तनातनी चल रही है। अमेरिका ने ये फंडिंग रोक दी है। उसके अनुसार WHO ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो छुपाई है कोरोना वायरस को लेकर के। अगर हम WHO की बात करें तो WHO बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से भी हम इस दिन को मनाते हैं। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो डायरेक्टर है जो कि हाईएस्ट पोजीशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका हार्पून एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल और लाइट वेट टॉर्पिडो को निम्नलिखित में से किस देश को बेचने जा रहा है? अमेरिका इज गोइंग टू सेल हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल एंड लाइट वेट टॉर्पिडोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? करेक्ट आंसर है इंडिया यानी भारत। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हार्पून का जो निर्माण करने वाली कंपनी है वो बोइंग है जो कि एयरक्राफ्ट्स भी बनाती है। इसके अलावा अगर टॉर्पिडोज की बात की जाए तो इसका निर्माण करने वाली कंपनी है रेथन और इसकी जो पूरी डील है, इसकी जो कुल लागत है वो है $155 मिलियन, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी डील है और इंडिया और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही है ये डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को भारत में रेड फ्लैग घोषित कर दिया गया है? Which video conferencing platform has been declared red flag in India recently? करेक्ट आंसर है Zoom और गृह मंत्रालय के द्वारा रेड फ्लैग घोषित किया गया है Zoom एप्लीकेशन को। साइकॉर्ड यानी कि साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। साइकॉर्ड की जो रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें उसने चिंता व्यक्त की थी Zoom एप्लीकेशन की यूजेज को लेकर के, उसके बाद गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। अगर हम साइकॉर्ड की बात करें तो 2018 में इसे बनाया गया था। साइबर अपराध और उससे रिलेटेड रिसर्च को लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और सभी सरकारी विभागों को इसका इस्तेमाल करने की मनाही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रपति चुनाव सफलतापूर्वक कराए गए हैं? In which country has the presidential election has been successfully conducted during the COVID-19 epidemic? इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया। और बिल्कुल हाल फिलहाल में यहाँ पर इलेक्शन संपन्न कराए गए हैं और अच्छी बात यह है कि ये जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुली, इनफैक्ट 1962 के बाद सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो इन चुनावों में हुआ है। 66.2% वोटिंग पूरी अगर देश की बात की जाए दक्षिण कोरिया में जो जनसंख्या है उसके 66.2% वोटिंग यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 16 अप्रैल 2020 को ये नतीजे आए हैं और मून जेई ये राष्ट्रपति जो हैं ये पहले भी राष्ट्रपति थे और अब दोबारा यही चुनाव जीतने के बाद दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं। 180 सीटें इन्होंने जीती हैं और कुल मिलाकर के जो सीटें हैं वहाँ पर वो 300 सीटें हैं जिन पर ये चुनाव कंडक्ट कराया गया था। और अगर दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है? विच मिनिस्ट्री of India has recently launched a webinar series called देखो अपना देश? इसका करेक्ट आंसर है टूरिज्म मिनिस्ट्री यानी कि पर्यटन मंत्रालय।
इस वेबिनार को जो बनाया गया है वो देश की विभिन्न लोकेशंस के बारे में टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देने के लिए बनाया गया है। और इसकी जो पहली सीरीज़ थी, इस वेबिनार की जो पहली सीरीज़ थी वो दिल्ली पर आधारित थी और उसका नाम था सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी। अब फ़िलहाल में जो सीरीज़ सेकंड सीरीज़ आ रही है या आ चुकी है, अभी 16 तारीख से ही ये स्टार्ट हुई है। ये है कलकत्ता से रिलेटेड और इसका नाम है कलकत्ता ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच किस देश ने समुद्र में कई कम दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लॉन्च की? विच कंट्री लॉन्च्ड सेवरल शॉर्ट रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल एट सी एमिड्स द कोविड-19 एपिडेमिक? करेक्ट आंसर है नॉर्थ कोरिया या उत्तरी कोरिया। और ये मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो वहाँ के शासक हैं वो किम जोंग हैं। 14 अप्रैल 2020 को उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण किया था और किम टू सुंग ये किम जोंग के दादा हैं, जो कि शासक हैं इस वक्त उत्तर कोरिया के। किम जोंग उनके दादा हैं। उनकी जयंती मनाने के लिए ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट था या परीक्षण था वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत को अपने प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में कब पहचान दी? When did the United States recognize India as its major defense partner? करेक्ट आंसर है 2016। और इसके अनुसार अब भारत अमेरिका से नवीनतम तकनीक के हथियार खरीद सकता है। और उस समय जिस समय ये डील की गई थी पहली बार, उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के बराक ओबामा। हालांकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये डील की गई थी 2016 में। उस वक्त पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्मार्ट सिटी ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं पर निगरानी के लिए 2 कैमरों के साथ एक हीलियम बैलून लगाया है? Which smart city has installed a helium balloon attached with 2 cameras for surveillance on lockdown violators? करेक्ट आंसर है बड़ोदरा और ये गुजरात में स्थित है। और गुजरात की बात करें तो इस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन बना? Which becomes the first Indian state to start pool testing on COVID-19 epidemic? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और पूल टेस्टिंग से ये जो टेस्ट की रफ्तार है जो इस वक्त देश में किए जा रहे हैं, तकरीबन 16 से 18,000 के बीच डेली टेस्टिंग की जा रही है पूरे देश में। इस रफ्तार पर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा पूल टेस्टिंग जब कंडक्ट की जाएगी। उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको शुरू भी किया गया है। ICMR ने पूल टेस्टिंग के लिए उत्तर प्रदेश को अनुमति भी दे दी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी थी और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कक्षा 9 से 12 तक विभिन्न विषयों के लिए MHRD के साथ स्वयं मोक मंच की शुरुआत की है? Which organization has initiated the स्वयं मोक platform of MHRD on various subjects from class 9th to 12th? इसका करेक्ट आंसर है NIOS, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और अगर हम NIOS की स्थापना की बात करें तो NIOS का गठन किया गया था 1989 में
प्राइवेट स्कूलिंग के लिए इस वक्त ओपन स्कूलिंग के लिए, यानी कि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, इस प्रकार की पूरी जो सिस्टम है उसके लिए NIOS देश में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं, और उनसे करंट अफेयर्स के कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे ये बन सकते थे, ये हमने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। साथ ही कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।